इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक तगड़े फैक्ट से। पूरे दुनिया में चेस के 600 मिलियन फैंस हैं। इतना कोई गेम पॉपुलर नहीं है। और चेस की शुरुआत हुई थी भारत में, लेकिन हमारी रैंक आती नहीं है। रशिया वाले डोमिनेट करके बैठे हैं। और यूएस वर्सेस सोवियत यूनियन के बीच की कोल्ड वॉर में चेस ऐसा बन गया था जैसे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। तो इन्हीं सारे फैक्ट को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि भारत में होने वाला है इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड फ्रॉम 28 जुलाई एंड दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ चेस। शुरुआत से बात करते हैं। 6th सेंचुरी में भारत के अंदर चतुरंगा खेला जाता था। चतुरंगा यानी 4 अंगों वाला। और हमारी आर्मी के भी 4 डिवीजन थे, पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी सवार और रथ वाले। ऐसे ही चेस में होता है, पॉन्स, नाइट, बिशप एंड रुक। देखो, चतुरंगा चेस से अलग था, मगर चेस का इवोल्यूशन इसी गेम से हुआ है। और चेस उस टाइम पे भारत में इतना पॉपुलर हो गया कि मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी जहां पर 2 किंग्स चेस में लड़ते लड़ते असलियत में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। और चेस भारत से निकलकर कैसे पूरे दुनिया में छा गया, इसका एक मैप 1949 की बुक में पब्लिश हुआ था। 600 सेंचुरी के बाद 700 में ये पर्शिया यानी ईरान पहुंचा, फिर अरेबिया और पूरे यूरोप में छाता चला गया। और राइट साइड में चाइना, जापान, कोरिया, कंबोडिया, बर्मा, हर जगह चेस फैल चुका था बाई 1600s। लेकिन जिस फॉर्म में चेस आज आप देखते हो वो मिड 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जब ग्लोबल कंपटीशन शुरू हुए। अच्छा, चेस का रिलीजन से भी बड़ा तगड़ा रिश्ता है। अरे क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस देख लो, ये क्वीन, ये बिशप कहां से आ रहे हैं। और इस्लामिक इन्वेजन का भी इसमें बड़ा हाथ है। आपकी रानी खतरे में है। पर्शिया से अरेबिया चेस इस्लामिक इन्वेजन की वजह से ही पहुंचा था। ये चेस और रिलीजन का इतना कॉम्प्लेक्स रिश्ता है कि कितनी बार कंट्रीज ने इसे बैन करा है रिलीजियस रीजंस की वजह से। कहते थे ये खेलना एक पाप के बराबर है। चेस के नाम का इवोल्यूशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब चतुरंगा से शतरंज समझ में आता है भाई, लैंग्वेज इवॉल्व हुई, मगर चेस कहां से आया? वो छुपा है ईरान के अंदर। यहां पर किंग को शाह कहा जाता है। और जब यहां से गेम इटली, जर्मनी, फ्रांस पहुंचा तो इसका नाम ऐसे इवॉल्व हुआ, इशक, शाह, चेस। अब समझ में आया चतुरंगा से चेस कैसे बना। अब बात कर लेते हैं जरा रशियंस की। अरे सिर्फ चेस के पर्सपेक्टिव में भाई, गैरी कैस्परोव सबसे ज्यादा पॉपुलर चेस प्लेयर हैं, जो कि एक रशियन है। मगर ये अकेले नहीं है, रशिया के अंदर 500 से ज्यादा ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि पूरी दुनिया का 15% है। कंपैरिजन करो तो भारत में सिर्फ 73 हैं। और किसी देश की रैंकिंग ना उस देश में कितने चेस टाइटल हैं इससे डिसाइड होती है। रशिया के पास 2600 से ज्यादा है। सेकंड नंबर पर यूएस आता है, वो 800 है उसके पास। डिफरेंस देख रहे हो, मतलब कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए आपको इवान द टेरिबल की कहानी जाननी पड़ेगी। रशिया के किंग थे 1500s में। कहते हैं भाई साहब चेस खेलते खेलते मरे थे 1585 में। अच्छा, ऑन अ साइड नोट, इवान द टेरिबल काफी अजीब आदमी था। इसका नाम तो है ही वियर्ड। ये इतना वियर्ड था कि अपने 27 साल के बेटे की खोपड़ी तोड़ दी थी गुस्से में आकर, और फिर उसको गोद में लेकर बैठा, कह रहा है कि इसे मैं जिंदा करूंगा। इसकी लाश रखे रहा बहुत सालों तक। और इसको चेस बहुत पसंद था, मगर 1551 में रिलीजियस रीजन की वजह से इसने भी चेस को बैन करा था। अच्छा, इवान द टेरिबल के बाद धीरे धीरे रशिया में चेस पॉपुलर होता चला गया। और जो रशिया के बड़े बड़े लीडर जैसे लेनिन और स्टालिन, ये भी चेस के बड़े वाले फैन थे। लेनिन तो ऐसा फैन था कि हारने पे गुस्सा आ जाता था। और स्टालिन कहते हैं फेक गेम लोगों में पॉपुलराइज करता था कि देखो मैं उससे जीत गया, मैं उससे जीत गया। लेनिन के कमांडर इन चीफ को आइडिया आया। उसने सोचा अगर हम चेस में अपने आप को बेटर कर लें तो ग्लोबल डोमिनेंस बिठाया जा सकता है। तो इसने चेस के स्कूल खोलने शुरू कर दिए, कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए। और 1920 से 1948 के बीच में इसने ऐसी तैयारी करी कि ग्लोबल डोमिनेंस की राह पर निकल गए। 1948 से 1991 के बीच में हर बार रशियन ही इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट को जीतने लगे। ये सोवियत यूनियन वाले ना चेस को रिवॉल्यूशन से लिंक करके देख रहे थे और इनके लिए ये काफी रिलेटेबल था। और चेस वैसे ही स्किल्स का गेम है और रशियंस को इंटेलेक्चुअलिज्म से बहुत प्यार है। और रशियंस में वैसे भी सर्दी इतनी पड़ती है, घर के अंदर लोग हैं, अफोर्डेबल गेम है, काफी चीप है, तो लोगों के बीच में इसका इतना क्रेज बढ़ गया कि अभी रिसेंटली मैं और मेरी वाइफ जब रशिया गए, हमने ये चीज महसूस करी कि लोगों के अंदर चेस को लेकर एक क्रेजी ऑब्सेशन दिखाई देता है। अच्छा, ये तो बात हुई रशिया की। अब ये अमेरिका में क्या चल रहा था? देखो, मैंने बताया था 1948 से 91 के बीच में हर बार सोवियत यूनियन वाले जीतते थे, मगर 1972 में अमेरिकन बॉबी फिशर ने रशियन स्पासकी को हरा
दिया था और इसके बाद अमेरिकन पागल हो गए। न्यूयॉर्क के अंदर एक मार्शल चेस क्लब है जो 1915 से चल रहा था और मात्र 400 लोगों की मेंबरशिप थी। ये रातों रात डबल हो गई थी आफ्टर द गेम। और जितना रिस्पॉन्सिबल इस क्रेज के लिए बॉबी फिशर थे, उतने ही रिस्पॉन्सिबल थे शेल्बी लीमैन। ये वहां के टीवी पर इस गेम को कवर करते थे, खुद भी एक चेस प्लेयर थे और इनके कंटेंट की वजह से लोग और ज्यादा एक्साइटेड थे चेस को लेकर। तो इससे ये पता चलता है कि चेस की पॉपुलैरिटी पर उसके अराउंड जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसका एक बड़ा इंपैक्ट होता है। ये बॉबी फिशर वाला गेम तो जुलाई 1972 में था, मगर इसके 50 साल बाद भी ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आज से जस्ट 2 साल पहले अक्टूबर 2020 में नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आई थी जिसका नाम था क्वींस गैम्बिट। ये चेस के ऊपर सीरीज थी और ये सीरीज आने के बाद गूगल ट्रेंड्स देखो, चेस की सर्चेस इतनी तेजी से स्पाइक करती हैं और पिछले 2 सालों में chess.com, एक वेबसाइट जिस पे लोग चेस खेलते हैं, उनके मंथली यूजर 8 मिलियन से बढ़कर 17 मिलियन पहुंच चुके हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान इस सीरीज का भी है और उसके साथ साथ पिछले 2 सालों में जो ट्विच और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग हुई है चेस की, उसका भी है। ग्लोबली और भारत के अंदर भी हिकारू नाकामुरा, समय रैना, सागर शाह जैसे कई सारे लोग हैं जो ट्विच और यूट्यूब पर चेस के अराउंड कंटेंट लाइव स्ट्रीम करते हैं और इन्हें हजारों लोग देखते हैं। जाने कितने लोग इनसे इन्फ्लुएंस होकर पहली बार चेस खेलना शुरू करते हैं। यानी कंटेंट क्रिएशन का चेस की पॉपुलैरिटी पर एक डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। अब ये तो बात हो गई दुनिया भर की, अब जरा भारत लौट आओ। यार जो गेम हमारे यहाँ शुरू हुआ, हम उसमें डोमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे? बचपन से हम सब ने विश्वनाथन आनंद जी का नाम सुना है, मगर दूसरा नाम दिमाग में नहीं आता है। उसका कारण है 2007 में पूरे भारत में सिर्फ 20 ग्रैंड मास्टर्स थे, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। पूरे भारत में ये नंबर अब 73 पर पहुंच चुका है। आर प्रज्ञानंदा जो 2018 में पूरी दुनिया में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर बने थे, उन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर पूरे दुनिया में हेडलाइन बना दी है। और अब और भी ऐसे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं। 28 जुलाई से भारत के अंदर इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड भी होने वाला है, तो अगले 4-5 साल में ये सेफली कह सकते हैं और चेस खेलने से सिर्फ भारत का नाम नहीं होगा, आपका पर्सनल फायदा है। अरे भाई, मूव चलनी होती है तो प्लानिंग स्किल्स आती हैं, मूव्स को याद रखना होता है तो मेमोरी बढ़ती है। और ADHD जैसे सिम्टम्स भी 2016 की स्टडी ने बताया चेस खेलने से कम होते हैं। ये 30 सेकंड की रील देख के जो अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उसमें चेस आपकी मदद कर सकता है। और यही शायद रीजन है कि आज की जनरेशन जिसको सब कुछ अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, वो भी इस स्लो गेम को बड़े आराम से एंजॉय करती है, चाहे वाइकेरियसली ही देखे लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू। तो अगर आप भी चेस खेलते हो तो फटाफट कमेंट में अपनी रैंकिंग बताओ और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाओ।